नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तित्व जिसमें सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं मुहम्मद नैन्सी के बारे में। राजस्थान में क्रमबद्ध इतिहास लेखन के प्रथम इतिहासकारक मुहम्मद नैन्सी का जन्म 1660 में हुआ। 22 वर्ष की आयु में ही नैन्सी जोधपुर महाराजा गद सिंह और बाद में महाराजा जसवंत सिंह की सेवा में रहे। तो मुहम्मद नैन्सी अगर पूछा जाए कि जोधपुर के किन राजाओं की सेवा में रह चुके हैं तो गद सिंह और जसवंत सिंह। सैनिक, नायक, थानेदार, आमिल, हाकिम आदि पदों पर कार्य करता हुआ 1658 ईस्वी में जोधपुर राज्य का देश दीवान बनाया गया। देश दीवान के पद पर रहते हुए नैन्सी ने चारणों, बड़वा जाटों आदि से विभिन्न राजवंशों एवं राज्य का इतिहास संग्रहित किया। शासकीय दस्तावेज भी उसके अधिकार में थे। इन सब स्रोतों के आधार पर उसने ख्यात की रचना की, जिसकी तुलना अबुल फजल के अकबरनामा से की जाती है। तो अबुल फजल से इसकी तुलना की जाती है अकबरनामा की वजह से। नैन्सी ने अपनी ख्यात में मध्यकालीन राजस्थान के सभी राज्यों के अतिरिक्त गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बघेलखंड, बुंदेलखंड आदि राज्यों के इतिहास तथा मुगल राजपूत संबंधों का विवरण दिया है। नैन्सी ने मध्यकालीन राजस्थानी समाज और संस्कृति के साथ साथ मंदिर, मठ, दुर्ग आदि के निर्माण, भेंट, पूजा, बलि की प्रकार, तीर्थ यात्राओं और उनके महत्वों का विवेचन, सगाई, विवाह आदि रस्मों का वर्णन, रीति रिवाज, त्योहार, पर्वों आदि का उल्लेख किया है। नैन्सी की ख्यात में नगर, कस्बों और गांवों का इतिहास, साथ ही उनकी भौगोलिक स्थिति एवं स्थापत्य का भी वर्णन मिलता है। नैन्सी की दूसरी रचना है मारवाड़ परगनारी विगत, जिसमें मारवाड़ राज्य के परगनों की राजस्व व्यवस्था और राज्य की आय के विभिन्न स्रोत का उल्लेख मिलता है। नैन्सी के ग्रंथों में राजस्थानी भाषा, साहित्य, व्याकरण, खगोल शास्त्र के साथ साथ राजस्थान के इतिहास का अपूर्व संग्रह है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुहम्मद नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। अबुल फजल ने अकबर की सेवा में रहते हुए अकबरनामा की रचना करी, जिसमें नैन्सी ने भी जोधपुर महाराजा की सेवा में रहते हुए ख्यात लिखी। दोनों ही विद्वानों के ग्रंथों की रचना शैली समान थी। दोनों ने बड़वा भाटों के ग्रंथों के साथ साथ शासकीय दस्तावेजों का प्रयोग किया। नैन्सी की मारवाड़ परगना की विगत अबुल फजल की आईने अकबरी के समान प्रशासकीय ग्रंथ है। अतः नैन्सी को अबुल फजल की संज्ञा देना अतियुक्ति नहीं है। नैन्सी कुशल शासन प्रबंधन भी था। उसने परगनों की राजस्व व्यवस्था में सुधार कर उनकी आय बढ़ाने के प्रयास किए। नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह का विश्वास पात्र था। इसी कारण राजकुमार पृथ्वी सिंह की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा भी नैन्सी को सौंपा गया। ऐसी जनश्रुति है कि नैन्सी ने दीवान रहते हुए राज्य के उच्च पदों पर अपने रिश्तेदारों की नियुक्तियां कर दी थी और वे प्रजा पर अत्याचार करते गए, जिसकी वजह से महाराजा जसवंत सिंह ने नाराज होकर नैन्सी को कैद कर लिया था और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया था। अतः नैन्सी ने 3 अगस्त 1670 में जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। तो नैन्सी से जुड़े हुए कुछ मुख्य बिंदु हम फिर से रिपीट करें तो जोधपुर राजाओं के शासनकाल में रहा, सेवा काल में रहा महाराजा गद सिंह और महाराजा जसवंत सिंह। इसकी तुलना अबुल फजल से करी, क्योंकि अबुल फजल के अकबरनामा में प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। इसी तरीके से इन्होंने भी मारवाड़ के जो राजा महाराजा थे उनकी प्रशासनिक सेवा के बारे में लिखा हुआ है। इसके साथ साथ इसकी दूसरी रचना आती है मारवाड़ परगनारी विगत, जिसमें परगनों की राजस्व व्यवस्था और राज्य की आय के स्रोत मिलते हैं। नैन्सी ने ग्रंथों में बहुत सारे राजस्थानी भाषा, साहित्य, व्याकरण और खगोल शास्त्र के और इतिहास के भी संग्रह मिलते हैं। इसके अलावा इसे मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास को और मुगल राजपूतों के संबंधों का विवरण किया है। नैन्सी ने अंत में 1670 में जेल में आत्महत्या कर ली थी। इस प्रकार कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मुहम्मद नैन्सी के। धन्यवाद।